बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, हम वैसे तो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं काफ़ी, और हम शायद समझते हैं दुनिया में हम ही परेशान हैं। मगर यहाँ पे हैरत होगी आपको ये सुन के, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, इंडियंस तो छोड़ दें, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी जिनके पास खूबसूरती है, पॉपुलैरिटी है, पैसा है, वो क्यों हो जाते हैं नफसियाती मरीज़? वो क्यों मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं? अब मैं आपको बताऊंगी। हानिया आमिर, हानिया आमिर को सभी जानते हैं कि हानिया आमिर जो है वो प्यारी भी है, और काफ़ी उसके जो डिमांड है उसकी एडवर्टाइजमेंट्स की या ड्रामों की, वो भी अच्छी खासी है। और हानिया आमिर हमें दिखने में बड़ी जॉली टाइप लगती है। मगर हानिया आमिर जो हैं वो भी हैं मेंटली डिस्टर्ब। और एक होता है ना, कभी कभी हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मगर यहाँ पर हानिया आमिर है जो दिमागी तौर पे जो पेशेंट हो जाते हैं ना, मेंटली इलनेस के पेशेंट हो जाते हैं, मरीज़ हो जाते हैं, जो वो उनके साथ चल रहा है। और मैं बताऊँ, यहाँ पे हानिया आमिर ने इस चीज़ का ख़ुद बताया था कि वो अपने जो माजी जो है, जो चाइल्डहुड का जो टाइम है उनका, उस टाइम को लेके काफ़ी वो प्रॉब्लम रहती है उनको माइंड में, क्योंकि उनके अम्मी अब्बू जो हैं उनका कुछ ऐसा था कि वो ना रह पाए और उनमें आर्ग्यूमेंट्स होते थी, मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और उस वजह से वो दोनों सेपरेट हो गए, मतलब डिवोर्स के लिए ख़त्म हो गया रिश्ता उनका आपस में। अब यहाँ पर हानिया आमिर जो हैं वो अपनी अम्मी के साथ रही हैं ज़्यादातर, अब्बू से भी मिलती होंगी, वो कभी ना कभी बात तो होती होगी। मगर हानिया आमिर ने बताया कि वो तमाम चीज़ें उसके दिमाग में रह गई। ग्रेजुअली वो बड़ी हुई, फिर शोबस की तरफ आ गया माइंड, और शोबस की तरफ आने की वजह से उसने अपनी एजुकेशन को भी छोड़ दिया बहुत जल्दी। कॉलेज लाइफ, आई थिंक यूनिवर्सिटी में तो गई नहीं वो। तो अभी हमें दिखता है हानिया आमिर प्यारी भी दिखती है, काफ़ी ग्लैमरस लाइफ दिखती है। मगर हानिया आमिर ने खुद ये बताया था कि वो दिमागी तौर पे इतनी परेशान होती हैं कि कभी कभी वो, क्योंकि वो कैनेडियन है और अमेरिका में भी रहती हैं वो, तो उन्होंने बताया कि वो कनाडा में जाके अपना ट्रीटमेंट भी करवाती हैं। तो सोचना ये है कि ज़िंदगी में कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ज़ाहिर है हर कोई ये सोच के परेशान हो जाता है। मगर ये सोचे कि जिनके पास सब कुछ है ज़िंदगी में, उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो ज़हनी तौर पे स्ट्रेस हो जाता है उन पे। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, हो गया बचपन में, और जो इतनी ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ में है उसे क्या याद आएगा अपना बचपन। लेकिन हानिया आमिर ने ये बताया कि उनके दिमाग में वो तमाम चीज़ें जो हुई थी, जिस किस्म के सीन हुए थे, जिस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, माँ बाप में लड़ाई हुई थी, सेपरेशन हुई कुछ दिन, फिर कंप्लीट तलाक हो गई, तो वो चीज़ वो कहती हैं नक्श हो गई मेरे दिमाग पे। और उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी दफ़ा वो छुप छुप के रोती भी थी। अच्छा, अब हानिया आमिर जिस तरीके से इंडस्ट्री में आई, उसे शौक़ था मॉडलिंग का, तो उसके बाद वो ये कहती है कि उनके जो मामू वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा जो है ना हाइपर हो गए और ओवरवेलमिंग हो गए, क्योंकि उनकी फैमिली की कोई लेडी जो थी इस तरह से शोबज़ में नहीं आई थी। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनको काम डाउन किया। और क्योंकि देखें, बॉलीवुड, लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे ड्रामा इंडस्ट्री हो पाकिस्तान की, लेकिन जो है अच्छा बहुत इजीली कोई नहीं आता, बहुत इजीली कोई लड़की भी नहीं आ सकती सिवाय उनके कि जिनके अम्मी अब्बू ऑलरेडी शोबज़ में हैं। तो यहाँ आनिया आमिर ने बाकायदा बताया कि तमाम माजी उन पे इस तरीके से छाया हुआ है कि वो बाकायदा मेडिसिन्स लेने लगी हैं। और मैं आपको बताऊँ, सिर्फ हानिया आमिर नहीं, इससे पहले सोनिया हुसैन जो है वो भी मेंटली इलनेस का शिकार हो चुकी थी, और बाकायदा वो जो हैं इतनी ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि उन्होंने अपना पूरा जो है ना ट्रीटमेंट करवाया था, मेंटली ट्रीटमेंट करवाया था। साइकेट्रिक से भी ये इलाज करवाते हैं, और बाकायदा उनको मेडिसिन्स दी जाती हैं। जब तक के लिए वो मेडिसिन्स होती हैं तो वो जहनी तौर पर रिलैक्स रहते हैं। हानिया आमिर ने शूटिंग भी करती हैं वो, मगर वो अपना जो कोर्स है उनका, उसको पूरा किया जाता है। वरना फिर क्या होता है कि जो मेंटली डिस्टर्ब जो लोग होते हैं वो किसी भी स्टेप को उठा सकते हैं बहुत आराम से। जब ज़िंदगी में हर चीज़ है, आपको पता है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, तो आई थिंक माजी में जाके उसको देखना जो है, और बार बार उसको अपने जहन पे फोकस करना, बार बार सोचना, आई थिंक ये ख़ुद एक मेंटली इलनेस है, ये ख़ुद एक बड़ी तकलीफ़ है। तो हानिया आमिर ने ये बताया कि उन्होंने काफ़ी सोचा कि मैं इस तकलीफ़ से किस तरह निजात हासिल करूं, लेकिन उनके माइंड में वही फोकस है अपने माँ बाप का, कि किस तरीके से उनमें सेपरेशन हुई है, किस तरीके से जो है उनमें
डिवोर्स तक हो गई और वो अलग हो गई हर रिश्ते से, यानी कि कभी वो माँ से मिलती, कभी वो बाप से मिलती, परमानेंट तो अपनी माँ के पास ही है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो उनको जिस तरीके से मेंटली इलनेस है, जिस तरीके से दिमागी तनाव का वो शिकार है और कंप्लीट मरीज़ हो चुकी हैं, हमें नहीं दिखता। हमें वो हमेशा मेकअप में दिखती है, ग्लैमरस लुक में दिखती है, एक जॉली मूड में दिखती है, अपने आई थिंक ब्रांड भी है उसका किसी चीज़ का। मगर ये बीमारी उसके साथ साथ चल रही है। वो ये कहती है कि ये बीमारी मेरे ही साथ 24/7 रहती है और मैं कुछ भी कर लूँ, मैं शूटिंग कर रही हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट्स में काम कर रही हूँ, मैं कहीं इवेंट्स में जा रही हूँ, मैं दोस्तों के साथ बैठी हूँ, ये मेरे दिमाग के साथ ऐसा लगता है कोई ऑर्गन है वो जुड़ गया है और वो किसी तरीके से निकलता नहीं है। एल्स मैं कोई मेडिसिन्स ले लेती हूँ जब, और मेडिसिन्स लेने के बाद मुझे फ़र्क पड़ता है, वो टेम्प्रेरी होता है। ये जो मेंटली इलनेस होती है ये पूरी तरह से जाती नहीं है अनटिल अनलेस आप अपने आप को खुद दिमागी तौर पे सही ना कर लें। दवाएं सिर्फ टेम्प्रेरी होती हैं। फ्रेंड, यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आती है कि दौलत है, पैसा है, पॉपुलैरिटी है आपके पास, बट ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हर तरीके से जो है सेटिस्फाइड हो जाएं। अगर कोई ना कोई हम मर्ज़ अपने दिमाग में अटैच कर लेते हैं और बार बार एक डिस्टर्बेंस के साथ ज़िंदा रहते हैं और बार बार अपने माजी में ढूंढते रहते हैं अपने आप को, तो ये बीमारी बढ़ती रहती है। इवन के जो माजी गुजर गया, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, जो पास्ट आपका गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो, चाहे वो बुरा हो, मगर वो गुजर जाता है। एक्चुअल वैल्यू आपके प्रेजेंट की होती है और आपके फ्यूचर की होती है। तो जो इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब है उनके लिए भी मैं ये कहूँगी, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो हानिया आमिर खुद हों, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो माजी गुजर चुका है उसको हम किसी तरीके से भी अब दोबारा से ला नहीं सकते, हम उस फेज़ में दोबारा नहीं जा सकते। तो बेटर है कि हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं और प्रेजेंट के साथ साथ हम अपने फ्यूचर को भी अच्छा बना लेंगे। क्योंकि अगर हम माजी में रहेंगे और उसकी हम इंसल्टिंग टाइम या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कंसिडर करते रहेंगे तो डेफ़िनेटली हम अपने प्रेजेंट को ख़राब करेंगे, और जब हम अपने प्रेजेंट को ख़राब करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम दिमाग में सोचें तो साइकेट्रिक के जाने के बजाय इंसान के पास अपना भी तमाम चीज़ों का हल होता है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड मैं बता दूँ, सिर्फ हानिया आमिर नहीं, इसके अलावा बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं और बाकायदा वो इसके पेशेंट हो गए हैं, उनका सालों साल इलाज चला है। वो मेडिसिन्स पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं। पाकिस्तानी शोबस के बहुत से लोग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो कि मेडिसिन्स लेते हैं और जब वो मेडिसिन्स नहीं होती तो उनको दोबारा वो मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं और अपने साइकेट्रिक के पास कांटेक्ट रखना पड़ता है बार बार। ना समझ में आने वाली बात है कि इतनी ग्लैमरस लाइफ में शायद इसलिए वो हो जाते हों नफसियाती मरीज़, या डिस्टर्बेंस उनके माइंड में रहती है, या मेंटली इलनेस, कि उनको शायद ये लगता होगा कि हमारा क्या होगा, जिस लाइन में वो हैं उस लाइन को अगर वो छोड़ देंगे तो वो कैसे गुजारा करेंगे, और अगर उस लाइन को वो नहीं छोड़ेंगे तो एंड में डेफिनेटली एक टाइम होता है हर एक्ट्रेस का, हर एक्टर का, और जब वो टाइम नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे। मे बी पॉसिबल बहुत सारे लोग जो थे पहले भी बहुत जो पुराने गुजर चुके हैं, जो सेलिब्रिटीज़, वो इस टेंशन में भी रहते थे। अच्छा फ्रेंड, बाकी ये है कि छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी आपकी, आपके सेलिब्रिटी के लिहाज से। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।